स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसकी बेटी जो छोटी वाली है, वो बड़ी का तो मेरे ख्याल पता नहीं क्या नाम है, मेरे नाम नहीं उसका मेरे ज़हन में, वो कैप पहन के ना, तो ये डंकिन डोनट जैसी एक कंपनी के ऊपर वो जो है वो डोनट बेच रही थी, वहाँ पे खड़ी हुई, कैशियर टिल पे खड़ी हुई थी। इसके लिए जो सबसे पहले वो लोग ये चीज़ करवाते हैं, ये पता है क्यों करवाते हैं वो, कि इस बंदे को उस डॉलर की कीमत का पता चले। अब ये मोहम्मद साहब ने ये प्रो मैक्स पता नहीं कौन सा ये लिया हुआ है ना, तो इन्होंने खुद ख़रीदा है ना, तो इनको इसकी कीमत का पता होना चाहिए। मैं लेके दे सकता था इनको, मैं 6 लेके दे सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, पर मैंने इनको कहा कि डू समथिंग, अर्न मनी, डू इट योरसेल्फ, ठीक है ना। तो जब आप चीज़ खुद खरीदते हैं ना, फिर आपको अपनी वो सुल्तान फिल्म, हम जब बी एन एंटरप्रेन्योर का कोर्स करवाते थे तो हम फिल्में 6 दिन का कोर्स था, तो 6 फिल्में बताते थे, फिर केस स्टडी बताते थे। तो सुल्तान जो फिल्म है उसके अंदर वो पहले वो जाता है, तो वो पिटता है वहाँ पे जाके, तो वो कहता है आज औकात जानने आया था, अब औकात बताने आऊँगा। तो आप लोग अपनी औकात जानते ही नहीं हो, कभी मैदान में उतरोगे। हमने कुश्ती तो नहीं लड़नी, मैदान तो ये है कि कभी कोई चीज़ बेचने की कोशिश तो करो यार। जो पठान ड्राई फ्रूट बेच रहा है, मैं उस दिन गाड़ी में बैठा हुआ था, इसके साथ मैंने वो 2 पैकेट खरीदे। मैं कहा यार मोहम्मद, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर तुम्हारा ये क्लब एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलप हो जाए, और ये वो आप लोग क्या कहते हैं, ई कॉमर्स, ये क्या है आपकी ई कॉमर्स, ये जो आपकी जो वेबसाइट्स वगैरह और जो ये हैं ऑनलाइन सेलिंग, यार 3600 रुपये मैं खुद ड्राई फ्रूट लेता रहा हूँ, 36 रुपीज़ किलो के हिसाब से, मिक्स ड्राई फ्रूट, और वो शॉप से। तो वो हम कहीं पे कुछ सैंडविच पैक कराने के लिए खड़े थे, उसने 1700 रुपीज़ किलो मुझे पठान बेच के गया। मुझे शक पड़ा ये किलो भी है, मैंने खुद चेक किया, इसको दिखाया, फिर मुझे फिर भी शक रहा। मैं घर आके मैंने कहा चलो यार ज़्यादा भी लीजिएगा, गरीब आदमी है, क्या फ़र्क पड़ता है। 2 किलो मैंने लिया, घर आके मैंने वो हमारे वो किचन में स्केल पड़ी हुई है, तो उस पर चेक किया, वो पूरा किलो था। मैं को मतलब आखिर पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं इतने साल मैंने ज़िंदगी गुजारी है, 3600 रुपये किलो मैंने खुद ख़रीदा है, 3600 में, दुकान का नाम बता सकता हूँ कॉर्नर के ऊपर, ठीक है ना। और उसी हफ्ते के दौरान 2-3 दिन के वाक़े से आप कहते हैं पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। वी आर ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ है। मसला क्या है? मसला लम्स के लड़के जो हैं उनको, सॉरी टू से, या किसी भी यूनिवर्सिटी के मैं लम्स नहीं कहूँगा, गैर जिम्मेदार कामों से फुर्सत, जॉइंट लगाने से फुर्सत हो तो कुछ और करें ना। बच्चे जो हैं अगर सारा दिन जॉइंट लगाते रहेंगे तो वो, मैं उस दिन, मुझे तो पता ही नहीं था, उस दिन ये मेरे साथ गया हुआ एक मीटिंग में, वो स्पीकर हैं गलियाबाद साहब, तो उन्होंने इसको बड़ा प्यार किया, बड़ा इसको, सारे मोहम्मद को बड़ा पैम्पर करती हैं, उनका सबका से गाइडेंस लेता है, उनसे मिलता है, तो कहते बड़ा ख्याल रखना यार, इस यूनिवर्सिटी में 80% बच्चे जो हैं वो ड्रग्स करते हैं। अब मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये ड्रग्स करना, मैडम वो खुदा का खौफ करे, अल्लाह ना करे ऐसी ग्रोथ हो, ऐसा। हाँ, ये ड्रग्स क्या मतलब, आप मेरे पास आएंगे, आपका सर आपने बड़ा कुछ किया, जरा एक मेरे साथ बैठ के जरा हो जाए, फिर हम दोनों एक सेल्फी खींचे और वो हम अपलोड करेंगे। जवाब साहब की ग्रोथ, इन्होंने ग्रोथ क्या करनी है सोसाइटी की। नहीं मैडम आपको क्या हो गया? अभी आपकी तरफ आता हूँ, आपके साथ मेरी बड़ी बातें होनी है अभी, और जो आपको तो नहीं पता, तो मुझे भी सर, मैं जब यूनिवर्सिटी में था, हमारी यूनिवर्सिटी में तो रोटी भी नहीं होती थी बच्चों के बाद बेचारों के, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है। लेकिन उस वक्त भी मेरे जानने वाले दोस्त कई थे जो चर्च पीते थे, मुझे पता भी नहीं था चर्च होती कैसी है। मैंने आई नेवर टच्ड, ठीक है। मैं आई हैव बीन टू 33 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आला से आला ड्रिंक मुझे टेबल के ऊपर ऑफर हुआ, रखा, हमने उनको कहा कि भाई फ्रूट पंच या तो दे दो, ये हम नहीं पियेंगे। कई जगह कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक होता है, अच्छे आप होटल में ठहरे, तो मुझे 1-2 लोगों ने कहा कि जी क्या अर्ज है इसको टेस्ट करने एक्सपोजर के लिए। मैं क्या फ़ायदा बता दें, मैं बोतल पी लेता हूँ, एक भी फ़ायदा नहीं है। फिर एक क्रिश्चियन से बात हुई, मैंने कहा तुम्हारे मज़हब में अलाउड है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, कब बताओ मुझे कहाँ है क्रिश्चियन को अलाउड है ड्रिंक, तुम्हें भी मना है, तो मना है तो मैं क्यों करूँ, गुनाह बेलज़्ज़त क्यों करूँ, एक चीज़ अल्लाह ने मना की हुई है। तो बच्चे पर्सनल देखें, ये तो फिर इस तरह तो हम वैल्यूज से ही निकल जाएंगे ना। हम हर चीज़, अब देखें, अब आप खातून है, बात कम कहीं को समझ जाएं, अगर एक्सपोजर लेते लेते हम हर चीज़ ट्राई करनी शुरू कर देंगे तो फिर एक लड़की कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। तो ये सोचने की बातें हैं, हम क्यों वैल्यूज़ देते हैं, वैल्यूज़ क्या है, रिलीजन क्या है।
जब कोर्ट, फिर तो मैं तो ये समझता हूं कि जापानी और चाइनीज जो हैं वो लादीन होते हुए हमसे ज्यादा दीन पर है। किस चीज पे? एथिक्स पे। ये एक्सपोजर नहीं है। आई एम सॉरी टू से कि जी हर गलत काम करके देखो, किसी के घर से लड़की भगा के देखो जी, थोड़ा एक्सपोजर तो मिलेगा। और मरी तक जाते हैं 3 दिन रहेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। एक्सपोजर तो हो गया, एक्सपीरियंस तो हो गया। देयर आर सर्टेन वायलेशंस विच कैन नॉट बी अनडन। नहीं, और अगर ये एक्सपीरियंस लेते लेते आप एडिक्ट हो गई हीरोइन की, तो वो तो फिर एहसास क्लिनिक में ही, पता नहीं वो घर वाले अफोर्ड भी करते हैं या नहीं, फिर बाकी जिंदगी तो एहसास क्लिनिक में ही। और आपको पता है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं इस्तेमाल कर रहा, किसी क्लिनिक का, प्लीज किसी वीडियो में चला जाए तो मेरे खिलाफ हो जाए। सबसे बड़े ड्रग्स के अड्डे ये हैं जो 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 जहाँ लोग, वो जो आपने नूर मुकदम वगैरह वो आपने जो केस देखा है, सबसे ज्यादा ये रिहैब्स जो हैं इनके अंदर ड्रग्स मिलती हैं। इनका सारा छोटा स्टाफ ला के देता है, क्योंकि वो अमीर घरों के बच्चे होते हैं, वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनके पास ज्वेलरी, सोना, पैसा। तो ये एक्सपोजर बुरा एक्सपोजर है। एक्सपोजर अच्छा और बुरा, दीन और दुनिया दोनों को समझे। ऐसी बातें तो ना करें, आपने मुझे डरा दिया ये तो मैं डर गया। लेट्स कैरी ऑन विद द थिंग्स। तो हम बात ये कर रहे थे कि देखें, वो लोग एहसास दिलाते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है और पैसे को संभालना कैसे है। ये जो बात आबिद भाई कह रहे हैं ना, मैंने इतने बिजनेसेस किए, इसने भी एक रेस्टोरेंट भी बनाया, आप लीज आउट किया हुआ इसने, ठीक है। मैंने कोई फैक्ट्री नहीं छोड़ी, मैंने ड्राई फ्रूट भी एक्सपोर्ट किया हुआ, आपको मजे की बात बताऊं, और वो किया हुआ कि बैक इन 90s। मुझे अभी तक अब आगे पता चला कि इतना प्राइस में डिफरेंशियल है। 1700 और 3600 यार, इज अ ह्यूज मार्जिन। उसी से पढ़ा, मैं तो कहता हूँ पठान लो, फोन नंबर भी है आपके पास। मैं कह यार फोन नोट कर ला, एनु फोन करके इतने आके ले जाया करेंगे। तो वो उससे खरीद के 3600 का बेची जाओ यार ऑनलाइन। अगर वो दुकानदार का बिक रहा है तो आपका भी बिकेगा, ठीक है। वो इसी तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉल्ट है और बेशुमार चीजें हैं। तो एक्सपोजर ये कर लेने की है, ये काम है जो ट्राई करके देखेंगे, नॉट टू मेक मनी के। अच्छे घरों के बच्चे हैं, ये कि चलो यार ड्राई फ्रूट के 10 पैक ही बेच के देखते हैं, 10 किलो। अब क्या बनेगा 10 किलो में? 1700 लेट से कमा रहे हैं, 17,000 बन जाएंगे, 1700 बन जाएंगे, 2000। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, इससे मेरा फिगर गलत हो तो एक रफली मैं बात कर रहा हूँ, मगर एक्सपोजर आ जाएगा। जब आप पहला 17,000 कमा लोगे तो फिर आप 17 लाख पे जाओगे। वही जो आपको 10x अप्रोच मैंने बताई थी, आपके जो वोटा गोल्स थे वो हिडन है, वो हम आपकी बात किसी के सामने नहीं रखते, कि 10x अप्रोच जो है ना, वो होती ऐसे है कि पहले आप 1000 रुपया कमाते हो, फिर 10,000 और फिर 1 लाख, एंड फिर वो चलता जाता है काम। अगला टारगेट आप आगे लिख लेते हैं। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछें, ताकि आप लोग। जी सर। जी जी, बहुत सी नेगेटिव करें सर। देखें, हमारे यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है इस लिहाज से कि हम चीज़ों को नए बिजनेस कर सकते हैं, सर्विसेज सेक्टर में भी आ जाए या किसी भी सेक्टर में। मैंने तो आपको सिंपल ड्राई फ्रूट सेक्टर कह दिया ना, कितना आसान सेक्टर है। लिबर्टी पैराडाइज के सामने से ड्राई फ्रूट नहीं और बेचे। जी सर, सवाल पूछे। सबसे बड़ा अगर आप देखें, एक तो हमारी गवर्नमेंट की इसमें सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट किस मुल्क में गवर्नमेंट को सपोर्ट है? हाँ, हमारे पास एक बेसिक प्लेटफॉर्म ऑफ मतलब कि आप रेट ऑल जो कि बेसिक आप कहते हैं नीड है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाह रहे हैं तो क्या इस तरह की चीजें हमें हर्डल क्रिएट करते हैं? सर मैं एक बात, आप मुझे ये बताएं, आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं बेसिकली खुद भी अभी फ्रीलांसर ही हूं। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ड्राई फ्रूट भी बेचना शुरू कर दो। मैं अभी ਤੁਹਾਨੂੰ नंबर दे देना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यार, आपने जो देखें 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो है ना, जरूर किताब पढ़े, वो स्टीवन आर कोवी की है। वो कहता है कि बी प्रोएक्टिव। जो आपके एरिया में, अब देखें आबिद भाई भी यहाँ तरक्की कर रहे हैं, अभी इज्जत से बैठे हैं, मैं भी इज्जत से बैठा हूँ। वो पेपॉल तो मेरे लिए भी नहीं है, इनके लिए भी नहीं है, ठीक है ना। पेपॉल तो जो सलीम गौरी साहब से थोड़ी बहुत मेरी दुआ सलाम है, वो तो सलीम गौरी के लिए भी नहीं है। पर सलीम गौरी ने क्या किया है, उसने अपनी कंपनी इधर भी लिस्ट करा ली है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करा लिया है, यूनाइटेड स्टेट स्टॉक एक्सचेंज में भी करा लिया है। एंड ही वॉज अ बैंकर, ही वॉज अ सेल्फ मेड मैन। अभी ये बहुत बड़े ये टाइकून हैं इस्लामाबाद के, जो वो बड़ा सा मॉल है यार, वो क्या नाम है जो बड़ा आजकल, सेंटोरस से बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। वो इस वक्त वो 3rd नंबर पे पाकिस्तान के अंदर है, सबसे बड़ी एजेंसी। दे हैव ऑफिसेज इन दुबई, दे हैव ऑफिसेज इन टर्की, दे हैव ऑफिसेज इन यूके, ठीक है। मुझे वो कह रहे हैं कि मैं उनकी कंसल्टेंसी करूं, और हमारा एक वीडियो बना के उनकी मैंने अपलोड भी की हुई है मेरे चैनल पे, आप देख लीजिएगा। ही वॉज अ बैंकर,
वो कहते हैं मैंने जब नौकरी छोड़ी तो मेरा बाप डॉक्टर था और वो थे, उन्होंने मुझसे 1 महीना बात नहीं की कि तुम प्रॉपर्टी डीलर बनोगे, इतना घटिया काम। आज वो कहता है कि मैं सबकी आंख कता रहा हूं। उसकी बिल्डिंग में उसके पास कुछ 200 बंदे का स्टाफ काम करता है और लाखों रुपए की वो कमीशनें लोग लेकर जाते हैं, मतलब 5 से 10 लाख रुपए उसके छोटे छोटे मैनेजर्स जो हैं वो उनकी कमीशन बन रही है महीने की। तो बात ये भाई, जो आपके पास रूम है पहले उसे तो यूटिलाइज करें। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि ये स्टीव जॉब्स को, बिल गेट्स को, इन सब को क्या गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था? फोर्ड को गवर्नमेंट ने तो सपोर्ट नहीं किया, बल्कि आप इनकी कहानियां पढ़े, बड़ी जगह रेड टेप्स का इन लोगों को सामना करना पड़ा है। मैं सिंपल भी वही एग्जांपल दे रहा था कि अगर हमने एक छोटा सा अपना बिजनेस का सेटअप करना है, उसके लिए एक मीटर लगाना है, तो मीटर के लिए आपको लाख रुपए पहले वो रिश्वत देनी पड़ेगी, फिर जाके आप यार देखो, मैं एक बात आपको बताऊं, ये गलत है। मेरे सामने एक केस है जिसमें लड़की ने अपना प्रोजेक्ट बनाया, सारा कुछ किया और वो कैनेडियन गवर्नमेंट के पास गई। उन्होंने उसे 30,000 जो ग्रांट्स होते हैं, उनके ग्रांट्स उन्होंने स्पॉन्सर किया और वो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही। मतलब कनाडा कहे भाई मुझे क्या लेना देना पाकिस्तान। मैं आपको पाकिस्तान का बता देता हूँ, अरफा क्रीम टावर के ऊपर चले जाएं, वो क्या था यार, गवर्नमेंट का कौन सा प्रोग्राम, प्लान 9 में वहां पे जाके देखें कितने प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। गवर्नमेंट फ्री जगह दी हुई है 2 साल के लिए, कोई किराया नहीं है, कोई रेंट नहीं, और इससे अच्छी इन्वायरमेंट दी हुई है, फ्री, आप भी ले लें, करें आप अप्लाई। देखिए एक मैं आपको बात बताऊं, वो जो मैंने प्रोएक्टिव कहा, पहली बात तो ये कि हम कनाडा जितने रिच नहीं हैं, उतनी तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन इन्हीं में गौतम अदानी जो है इंडिया को कनाडा से आगे तो नहीं है, ठीक है ना, 3rd रिचेस्ट मैन वो इधर ही बना है ना। पिछले साल सर जी उन्होंने इतना पैसा कमाया है जितनी सारी पूरी मार्केट की कैपिटलाइजेशन नहीं है, इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो ये कैमरों पे जा रहा है जो मोदी साहब जो कहते हैं, वो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पाकिस्तान के बारे में कि मैंने उनको मांगने पे मजबूर कर दिया। मैं बस इतना ही कहूंगा, जो उसकी ओरिजिनल आप जाके क्लिप कहीं निकालें, इस सर वो हम बुलवाते हैं तो वो गलती है ना, हम काम ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं पहले पेपाल आएगा फिर हम काम करेंगे। यार अपना पेपाल बनाओ, क्यों नहीं बन सकता? मैं आपको ना एक लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैं इस वक्त समझ रहा हूँ कि वो मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। 9th में था मैं, तो स्कूल में आपको पता है कि 14 अगस्त के ऊपर वो सारा कुछ एक अरेंजमेंट होता है, तो मुझे एक स्पीच का टास्क दिया गया। मैंने स्पीच की, मगर वो क्या उसको बोलते हैं कि बड़ी बैड क्वालिटी, ना मुझे कॉन्फिडेंस था, ना कोई वोकैबुलरी थी, ना कुछ और था। पर जिस तरह के मैं खाना पूरा करके तो मैं आ गया। मैं जब आया तो वालिद साहब ने मेरा चेहरा देखा, उन्होंने कहा कि इसका मूड ऑफ है, वजह क्या है। ज़ाहिर मैंने बात तो नहीं की, मुख्तसर मैंने उनको बताया। अगले दिन वालिद साहब आए हैं, वो जनाब एक आलूओं की बोरी है, आलूओं की बोरी भर के। उसके बाद थोड़ी देर बाद बाहर गए हैं, तो घर के दरवाजे के बाहर ना एक रेडी खड़ी, वो खींचने वाली जिसमें आलू बेचते हैं ना, तो वो कहते हैं यार ये जाओ, हम लोग बिलोंग करते हैं इधर शालीमार गार्डन वाली साइड पे। उस वक्त ये एरिया इतना डेवलप नहीं था, कच्ची गलियाँ वगैरह, आबादी, गाँव वगैरह का सारा एक कल्चर था वहाँ पे ना उस वक्त। तो कहते हैं कि यार इसको जाओ, तुमने आलू रोजाना देखते हो ना बेचने वाला किस तरह इधर आता है, वो सारा अपने ज़हन में रिवाइज करो। मैं आपको बता दूं, मेरे वालिद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उन्होंने फार्मूला कैसे मुझे दिया, मुझे कहते हैं कि आपने उसको कॉपी करना है, जिस तरह वो आवाजें लगाता है उसी तरह आप जाओ, आप आलू बेच के आओ। हाँ, और ये टारगेट है आपका ना, एक बोरी आता। उन्होंने मुझे कहा जी आधे आलू आपने जो है ना, ये आज के दिन में आधे आलू बेचने हैं, आपने आधे आलू बेचने हैं। मुझे 2-3 दफा उन्होंने कहा, मैंने कहा यार पता नहीं क्यों आधे आलू। पर अब मैं निकला मुख्तसर में आलू सारे मैं बेच आया। जब सारे मैं बेच के आया तो वालिद साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया जी कि सारे ऐसा और कोई बेचने वाला बच्चा बड़ा लिखा हुआ ही नहीं मुकाबले पे। हाँ। तो मैं आलू सारे बेच के आ गया, मगर उस आलू बेचने में आज भी मैं समझता हूँ कि उस एक एक्टिविटी का बहुत मेजर रोल था, किरदार था मेरी शख्सियत की डेवलपमेंट में, मेरी सोच में, मेरी कल्चर से रिलेटेड थिंकिंग में, मेरी प्रोफेशनल थिंकिंग में, गो हर चीज़ की डेवलपमेंट में उसका बड़ा किरदार था। फिर उसके ऊपर ही मेरे 3 बड़े पैम्पर फ्रेंड थे, दोस्त थे मेरे, उनको मैंने अगले दिन वो डिप्यूट कर दिया, तुम भी जाओ। अब मैं भी आलू बेच रहा हूँ। हम लोगों ने वो तकरीबन को 2 हफ्ते, छुट्टियाँ थी, 2 हफ्ते में हमने टका के वो आलू बेचे। ये आप लोगों से शेयर करने का मतलब ये है कि जिस तरह जवाद भाई ने बात की और मैंने भी आपको
टोरंटो के मेयर की बेटी की बात की, वो उसका मकसद यही है कि जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ चीज़ लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको प्रॉपर आगे बढ़ना जो है ना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप फिर यही सोचेंगे, जिस तरह भाई साहब ने कहा ना कि गवर्नमेंट या आप मिट्टी पाओ गवर्नमेंट पे, या मेरा दिमाग, मेरे दो हाथ हैं ना, मैं गवर्नमेंट जिसमें मुझे नहीं भी चाहिए, मैं किस डोमेन में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ, पहले वो डोमेन क्रिएट कर लें, आप डिसाइड कर लें, आप खुद डेवलपमेंट करेंगे, आपको हर बंदा हाथों हाथ लेगा, आपके साथ कोऑपरेट करेगा, वहां पे गवर्नमेंट भी नीड ऑन करेगी जब आप उनके लिए भी इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे। गलत तो नहीं जी कह रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मैडम आपसे मैं 5 मिनट ज़्यादा बाद में लगाऊंगा कि आप करती ही क्या हैं और आपके एक्सपोजर क्या, आपके सवाल का भी जवाब देना है, लेकिन पहले बाकियों को जरा कवर कर लूँ। मैं कहा किसी से मैं भी तो सीखूँ ना, सारे मुझसे सीखते जा रहे हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 साल पहले, मुझे अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। देखो बेटे, बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बेटा एक बात बताऊं, देखो आपको मैंने इतना बड़ा बंदा बताया, मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, मेरा ख्याल ये रिकॉर्डिंग में भी है उस बंदे की, उसने ये किया हुआ कि मुझसे कई दिनों तक मेरे घर वालों ने बात नहीं की। ही वॉज अ सीनियर बैंकर, उसने छोड़ के सलीम गौरी साहब जो है, इनके पास गाड़ी थी कंपनी की ऑपरेटेड, घर था कंपनी का, ही वॉज अ बैंकर इन ऑस्ट्रेलिया। छोटी सी ना एक उन्होंने प्राइवेट अपनी एक उन्होंने बना ली IT फर्म। उन्होंने कहा भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, या फॉर्म बंद कर दो या नौकरी छोड़ दो। वो कहना, मैंने कहा फॉर्म तो मैंने बंद नहीं करनी, मैंने रिजाइन कर दिया बैंक से। ये केम टू पाकिस्तान। कहता 4 महीने तक मुझे कोई, मैं बीवी को कहता रोज़ एक फ़ोन कर दो कि मुझे फ़ोन तो बजे, वो पुराने फ़ोनों वाला ज़माना था। वो फिर चल रहा है स्टोरी, आप खुद सर्च कर लीजिए, बजाय मैं सलीम मौरी की स्टोरी सुनाऊँ, आप उसका घर भी देखें, काइंड ऑफ द वेल्थ दैट जेंटलमैन हैज़ मेड। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लोग तो घरों से निकाल देते हैं। आप गुरु देखें, धीरू भाई अंबानी की मूवी है, उसका बाप कैसे उसे एक्ट करता है, दिस इज ट्रू स्टोरी, इट इज़ अ ट्रू स्टोरी। वो कोई फिल्म नहीं है सिर्फ बनी हुई। उसमें देखें कितना उसको वो क्रिटिसाइज करता है बिजनेस करने पे, और फिर उस धीरू भाई अंबानी की दुनिया जानती है कि कहाँ से कहाँ दे गया। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मेरी फैमिली इवन के मेरे भाई 2 मंथ मुझे रिजल्ट नहीं मिले थे, पता है क्या कहते हैं, भाई ये लगा हुआ है, इसे कुछ नहीं आएगा। आज वही भाई कहता है यार मार्च में ना गाड़ी लेनी है, 2 लाख रुपए देना। मैंने कहा अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर, वो मैं पेपाल के वाले से थोड़े से उन्हें बताना चाहता हूँ, एक सेकंड भी है सर। वो ये है कि आप जो है ना LLC रजिस्टर्ड करा के, मेरा खुद Amazon पे बिजनेस है माशाल्लाह, तो सर आप ना LLC रजिस्टर्ड करवा के वहाँ से ना कुछ अगर आपकी ग्रोथ हो जाए, वहाँ पर पेमेंट भी आप ले सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट से सर। और ITIN नंबर लेके जो है सर आप पेपल अकाउंट भी खोल सकते हैं, और ये नेस्डैक और ये इन कंपनीज में जो है आप स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट। यार हमारा आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद ये है, आप फ्रीली नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। बल्कि मैं तो जो इनको बच्चों को कह रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ को ब्रिज करें, और आपको भी मैंने कहना है कि ख़वातीन को साथ लेकर आएँ, कि उनको हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए असाइनमेंट दे देंगे, और ख़वातीन का ग्रुप बना देंगे, ओनली फीमेल ग्रुप, कि आप लोग आपस में कोऑपरेट करें। हमने आपको यहाँ सिर्फ ये नहीं कहा कि आप आपस में बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप सब अपने नंबर्स एक्सचेंज करें जाने से पहले, और जो जिसके साथ कोई एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकता है। व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कॉर्पोरेट इज द कंपनी, इट इज द लिस्टेड कंपनी, तो कॉर्पोरेट ये है। सोशल, वी ऑल आर सोशलाइजिंग, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने आपका मीटअप रखा, एक कोई बेचारा थोड़ा सा अदना सा स्पीकर बुला लिया, उसने वैसे नॉर्मली होता ना, मैं बड़ा हैवी चार्ज करता है ये स्पीकर, लेकिन बहरहाल मैं किसी के दफ्तर जाने बड़े पैसे लाना, लेकिन ऐसे मैं ना नहीं कर सकता, मेरा ताल्लुक ऐसा है। तो उसने कुछ अपने तौर पे बातें कर दी, कुछ आबिद भाई एक एग्जेक्टिव हैं, उन्होंने अपने तौर पे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर दिए। तो अब ये आप लोग इसको आगे लेकर चलो, दोस्तियाँ बनाओ, पार्टनरशिपें बनाओ। मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि यहाँ से जो आप एंटरप्रेन्योरशिप क्लब का जिसका मैं कह रहा हूँ, कि वहाँ से पार्टनरशिपें बिल्ट हों। मैं मोहम्मद साहब को कह रहा हूँ कि आप अकेले ना जाएँ, आप आपका जो प्लान है उसमें 10 काबल बंदे साथ लेकर जाएं ई कॉमर्स के अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उस दिन मैं इनको लेकर गया हूँ, हमारी आप सोशल मीडिया पे तस्वीर लगी हुई है, मैं आबिद भाई के साथ भी शेयर की थी, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। वो ऑल पाकिस्तान ये इम्पोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं फरियाद साहब, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, उनके पूरी टीम को मैं जाकर उसने लेक्चर भी दिया, मोटिवेट भी की। उनकी बेटी बल्कि लीड करती हैं माशाल्लाह, वेरी कम्पिटेंट लेडी, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे बच्ची को। मेरी तो शी इज़ लाइक माई डॉटर, मैं तो बड़ा उनके साथ खुश हुआ देख के उन्हें कि वो इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो आप लोग काम करो, आपस में मिलो, आपस में डिस्कशंस करो, आपस में एक दूसरे के साथ नंबर्स एक्सचेंज करो, इस कॉपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। जी 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 सर, प्रॉब्ली सर ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, जी जी प्रॉब्ली मेरे साथ
बहुत सारे यूथ का ये सवाल होगा जी जी वो ये सर कि कोई रात या कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि कोई बिजनेस आइडिया ना है, लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की जी तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि हम कैप्ट जी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। जी आइडिया भी अच्छा होता है, जी पता भी होता है किस जी तरीके से करना है, जी। लेकिन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ है, वो मुझे लग रहा है आपके पास है, आपको देखकर ही कि माशाल्लाह फैमिली सब कुछ ठीक है। हाँ सिर्फ एक चीज है रिस्क टेकिंग, वो सर वो नहीं है। सर, जैक कैनफील्ड की एक किताब है डेयर टू विन। वैसे तो आपको चाहिए लाइफ कोचिंग, उसके लिए तो फिर आपको देनी पड़ेगी फीस, क्योंकि मैं तो फ्री लाइफ कोचिंग करूंगा नहीं, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास है नहीं। जो आपको चाहिए लाइफ कोचिंग होती ही है। जो जब आप व्हाट इज लाइफ कोचिंग, बेसिकली आप समझें कि आप इसको जिंदगी का सफर समझ लें। ये इस मोबाइल और इसके दरमियान आप यहां पे स्टक हो गए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही मैं स्टक हो गया हूं, मैं क्या करूं। और एक बात याद रखें, कोचिंग कभी नाकाम आदमी नहीं लेता, कोचिंग हमेशा दुनिया का कामयाब तरीन आदमी लेता है। मेरे जो कोच हैं, खुद मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे कोच हैं, जॉन मैक्सवेल के वो एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर फजल महमूद, डॉक्टर फाज। अभी भी मैं उनसे कोचिंग सेशंस भी लेता हूं, उनके इंटरव्यूज़ भी पड़े हुए हैं मेरे। अभी एक इंटरव्यू हमने इस हफ्ते में उनका और रिकॉर्ड करना है, और वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं, मैं शायद इधर भी उनको लेकर आऊँ। वो बहुत बड़ी, वो फाइजर का जो CEO है उसके कोच हैं वो, तो मेरे भी वो कोच हैं, मैं भी उनसे कोचिंग लेता हूं। अब होता क्या है, आप हर एक को देख सकता हूं मैं, यहां अपने आप को नहीं देख सकता। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि मैं सबको देख सकता हूं, सबके किसकी शर्ट अच्छी है, किसकी पैंट अच्छी है, किसकी नहीं अच्छी, अपने नहीं मैं देख सकता। कोच ये करता है कि कोच आपको उस एनालिसिस में मदद देता है अपनी ज़ात की। अब हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, अगर दोस्तों से आप मशवरा लेंगे ना, वो खिल्ली उड़ाएंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे, यार तो है यूजलेस है, हमें मारते हैं तो रात में तेन ख्वाब आते नहीं जी, ऐसे वो है। अच्छा, जो शादीशुदा है वो बीवी से कहेंगे, हर बीवी का ये एक पक्का पैट होता है कि दुनिया का सबसे यूजलेस आदमी मेरा खामन है, बोले तुम तो हो यूजलेस। अच्छा, अगर वो चले जाए सीनियर के पास, सीनियर कहेगा यार यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, मैंने तो गलत बंदा प्रमोट कर दिया, तुझे डिमोट कर देना चाहिए। जूनियर के पास चला जाए, वो कहते हैं यार ये तो हमारा अफसर बनने के काबिल ही नहीं है। तो वो बेचारा अंदर ही अंदर पकता रहता है, घुटता रहता है। तो वो एक ऐसी जगह होती है उसको कि जहाँ पे वो अपना साइकोलॉजिकली उस बैरियर्स को क्रॉस करता है। तो आप बुक से ले ले डेयर टू विन, और आप कैलकुलेटेड रिस्क करें। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यार ये जो मैं जितना रिस्क ले रहा हूँ, मसलन अगर मोहम्मद साहब जो हैं माशाल्लाह ही इज़ गुड इन IT, 2 किलो ड्राई फ्रूट अगर 2 किलो लाता है, लेट से हम, इसलिए कोई आप चीज़ कहें मैं पकड़ता हूँ, नमक कहेंगे, जो आप कहेंगे मैं बिजनेस मॉडल बना देता हूँ, मेरा काम ही मॉडल बनाना है बिजनेस की। उसको 250-250 ग्राम की पैकिंग करता है, 8 पैकेट बन गए, ठीक है। उनकी कॉस्टिंग करके 8 पैकेट बेचने की कोशिश करता है ऑनलाइन। वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप में बिक जाएंगे, बाई पोस्ट, बाई कोरियर। नहीं बिकते तो 2 किलो तो यार हमने घर में ही खा लिया है, लॉस तो कोई नहीं होगा ना। आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस ना करें। मेरे पास जब आते हैं ना लोग स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग कराते हैं, 40,000 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेन कर चुका हूँ। मैं उन्हें कहता हूं कि फॉर फर्स्ट 90 days योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक मनी, योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू लूज मनी। आपने सेंचुरी बनानी है। जावेद मियादाद के पास आए हो बैटिंग करने, वो पूछेगा यार कभी 10 ओवर नॉट आउट खेलने हैं? वो कहता नहीं जी, मैं तो तीसरे ओवर में मेरे अंदर का शायद अफरीदी जाग जाता है। वो कहेगा पहले बिहेव करो, अपनी टेक्निक सही करो। तो जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपनी वीकनेसेस के ऊपर, आप लोग ग्रो नहीं करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन जी? अच्छा, मैं इसी से ऐड करना चाहूँगा, शोएब भाई चला गए, जरूरी था जानना जी। शोएब जो क्वेश्चन ने जो किया है, वो क्वेश्चन का आप सब लोगों को समझ आएगी क्वेश्चन क्या था? मेंटल ब्लॉक है, ब्लॉक। उसने कोई बिजनेस प्लान किया, एग्जीक्यूशन उससे नहीं हो पा रही। उसकी वजह यह है कि उसके लिए जो रिस्क फैक्टर है ना, उसको वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि यार क्या होगा, क्या बनेगा। इस सिचुएशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जब भी आप बिजनेस प्लान करें, आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे, बट ये बिल्कुल आपका प्रैक्टिकली प्रैक्टिस होनी चाहिए स्वॉट एनालिसिस के बारे में। यस, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, स्वॉट एनालिसिस। ये स्वॉट एनालिसिस आप करें। स्वॉट एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, उसमें हर चीज़ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी।
नहीं, उनका एक्चुअली आबिद भाई उनका जो है ना वो है मेंटल इशू, मेंटल ब्लॉक है। वो जैसे कई बॉलर्स को भी हो जाता है कैरियर के ऊपर ना कि एक वो एक बंदा बिलीव करने लग पड़ता है कि चौथी बॉल पे मुझे हिट लगनी है। वो ग्रेटेस्ट बॉलर्स के साथ, ये प्लेयर्स के साथ हो जाता है। देन दे हायर अ कोच, देन ही हेल्प यू कि किस तरह तुमने अपने आप को दोबारा उसको पोजेस करना है। आप, हाँ जी, आप क्या करती हैं मैडम? वैसे डिटेल इंट्रोडक्शन है हाउसवाइफ की, लेकिन उसके अलावा मेरा ऑनलाइन जो है वो ब्राइडल का बिजनेस है, और उससे पहले जॉब भी बहुत की है क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था सेल्फ मेड इंसान बनूंगी। वेरी गुड। तो वो फिर यही मैंने सीखा है अपनी लाइफ में धक्के शक्के खा के। जब तक आप अपने आप को रीड नहीं करते ना, अपने आप को नहीं समझते, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। दिस इज व्हाट लाइफ कोचिंग इज ऑल अबाउट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ कैसे तशरीफ लाई, किस तरह यहाँ हम तक कैसे रसाई हुई है आपकी? पिछले 5-6 सालों से मैं ब्राइडल का बड़ा अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस कर रही हूँ। मुझे ये लगा कि जो मैं अर्न कर रही हूँ, एक तो वो थोड़ा है और वो बहुत तेजी से एक हाथ से आ रहा है, दूसरे हाथ से जा रहा है, तो उसको कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिली। तो मुझे लगा कि मुझे अब 2-3 अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं एक ही बिजनेस पे रिलाय कर लूँ, या फिर दूसरा पाकिस्तानियों से काम लेना बहुत मुश्किल काम है, खासकर C क्लास लेबर से। आप उल्टे भी लटक जाएं तो वही जॉइंट्स लगा कर बैठे होंगे, वो नहीं हिलेंगे अपनी जगह से। वो आप पिट जाएंगे यार ये काम इस टाइम लिमिट के अंदर करना है, मेरा क्लाइंट रो रहा है, वो अपनी मर्जी से चलेंगे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे इस जगह पे अपना, जैसे कहते हैं ना, सारे कार्ड्स एक या सारे, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वो ही नहीं करना है। अच्छा, मुझे ये थोड़ी सी इजाज़त दें, अगर आप माइंड ना करें। मैं पॉजिटिव ही वैसे आपको एनालिसिस आपके बारे में देने लगा हूँ, तो मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँ आपको, थोड़ा सा। मुझे ये लगता है कि आप में पोटेंशियल है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप में पोटेंशियल है, आप एक्सपीरियंस्ड हैं। दो चीज़ें मुझे लगी हैं कि आपके अंदर ना, एक तो मिक्सअप है थोड़ा सा, चीज़ों का क्लैरिटी नहीं है, और दूसरी जो चीज़ मैंने नोट की है ना, वो ये है कि थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कि अगर आपको कोई सही बंदा ट्रेन कर दे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे है सोसाइटी में इम्पेक्ट करना, तो हम आपको फीमेल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं FNEL CSR प्रोग्राम का। उसमें आपने कुछ नहीं करना, आपको बहुत से फ़ायदे हैं, आपने कुछ उसमें ख़ास कोई एफर्ट नहीं पुट इन करनी। क्यों हम आपको कर रहे हैं, मैं आपको वजह भी बता देता हूँ। हम चाहते हैं कि बच्चियाँ भी पार्टिसिपेट एक अच्छे नंबर में करें, ताकि जी बताइए। मेरे जो सर्कल है ना, लड़कियाँ जी हर क्लास से पाला पड़ता है, जी तो मैंने अभी तक मैंने खुद भी बड़ी कोशिश की थी यार अर्निंग करो, कुछ करो जी। उनकी जो माइंड्स है ना, वो जी। ट्रेनिंग ऐसी मिली हुई है कि यार अमीर लौंडा सेट करो जी। नहीं, वो हमारी माइंड सोसाइटी है, वो तो ठीक है, लेकिन ये है कि आप इस तरफ आते ही नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, हाँ, नहीं खींचना नहीं है। हमने आज इधर भी कई दोस्तों को, शाबीर से भी मैंने बात की, इसके बाद 40-50 लोगों ने इसके साथ रब्ता किया, उनमें से कुछ लोग नहीं आए। मैं कहा यार, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सेंड द इन्विटेशन, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट कि पुश करके वो मुर्गियाँ डब्बे में पूरी करके लानी है, नहीं मैं 12 मुर्गियाँ लेकर आई हूँ साथ। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये कल्चर डेवलप होगा। अब मैं क्या क्यों रहा हूँ, मैं क्या इसलिए रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा मेल डोमिनेटेड है, बंदे ज़्यादा हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि लड़कियाँ जो है ना वो भी साथ इन्वॉल्व हों। अच्छा, इसके अंदर 2-3-4 चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं, ये सबके लिए, ये सिर्फ मैडम के लिए नहीं है। आपका नाम पूछ सकता हूँ? जुनैरा। तो जुनैरा के लिए नहीं है ये सबके लिए, शामिर के लिए भी यही है, मोहम्मद के लिए भी यही है, सेम चीज़ है। आप यहाँ जब आते हैं तो एक तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, हमारे मॉक ट्रेडिंग सेशन हम आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर देंगे, जिसमें आप ये इसको बगैर कोई पैसा खर्च किए आप ट्रेडिंग करके खुद ही देख सकते हैं, वो आपको दिखा देंगे। आपको हम अपना टूर करा देंगे FNEL का पूरा, ताकि ब्रोकरेज इंडस्ट्री के बारे में तो 100% आप में से जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, जो उसे क्या कहते हैं, करने के लिए इंटर्नशिप, तो हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है, पेड भी है, अनपेड भी है। पेड वाले में ये होता है कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने टाइम पे आना है। अनपेड में ये होता है कि मिनिमम आवर्स आपने, उस पर सर्टिफिकेशन भी हम आपको देंगे, कि लेकिन वो सर्टेन थोड़ा सा आपका टेस्ट लेके देंगे, वो 90 डे प्रोग्राम है। तो बेशुमार ऑप्शंस है। उसके बाद CSR के अंदर हम जो लोगों को गाइड कर रहे हैं वो इसलिए है कि लोगों को फ़ायदा हो, उनकी ज़िंदगियाँ बदलें। आपके ब्राइडल के जो इश्यूज होंगे वो भी हम डिस्कस कर देंगे, कि जो आपको बिजनेस मॉडल में दिक्कत आ रही है ओपनली डिस्कस कर देंगे। मैं जो आज यहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, ये इसलिए करवा रहा हूँ मोहम्मद साहब को भी, जो मैंने कहा कि करें कि
ये एंटरप्रेन्योरशिप क्लब बनाए मैंने इनको जो कहा है, और क्लब का ये हो कि 4-4, 5-5 बच्चे जो है ना उनके ग्रुप्स जैसे जो होना तो यूनिवर्सिटियों में चाहिए, लेकिन नो प्रॉब्लम, जो यूनिवर्सिटी कर रही है हम यहाँ पे कर देते हैं कि वो 4-4, 5-5 बच्चे जो हैं उनके ग्रुप बन जाए, स्टडी ग्रुप हो, वो उसको अपने बिजनेस को स्टडी करें। जैसे आपके साथ अगर 4 आपकी फ्रेंड्स हों, वो हर एंगल से आपके बिजनेस को स्टडी करें और इनपुट डालें, आप हाउ यू कैन इम्प्रूव। फिर आपको हमारे पास कोई थोड़ी सी कुछ ज़्यादा चीज़ें हम भी ऐड कर देंगे, आखिर इतने सालों से हम इस प्रोफेशन में हैं, तो दैट कैन जिसे आप कहते हैं ना ब्रिंग अ ह्यूज चेंज। तो ये मेरा आपको मशवरा है, आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि पर्सनैलिटी आपकी ठीक ठाक है, बातचीत आपकी ठीक ठाक है, लेकिन डायरेक्शन थोड़ी सी मुझे लगी है। आई होप यू विल नॉट माइंड। जी ये होता है, और मैं बताऊं, मैं एक जो क्वेश्चन आया था वहां से भी वो मैं शेयर कर दूं, क्योंकि ज्यादातर लोग हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ की तरफ नहीं जाते जी। हम में से एक लोग समझते हैं यार मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊं। मतलब मेरी ऐसे भी 2-3 जानने वाले हैं कि जिन्होंने फोन करके बताया कि यार हम अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बता सकते, जी। क्योंकि हम इतने बड़े लेवल पर हैं या हमारी इतनी इज्जत बनी हुई है कि हम जी। नहीं बता सकते, तो हम क्या करें। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं जी, मैं आपको बता दूं, ये सबकी नॉलेज के लिए रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपको फायदा होगा। नंबर 1 के ऊपर सबसे पहले आता है लाइफ कोच। लाइफ कोच बेसिकली ये इस चीज़ के लिए नहीं है, वो है परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के लिए, लेकिन उसको पता चल जाता है कि इस बंदे को ज़रूरत है, फिर वो आपको रेफर करता है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास पहले ट्राई करें, और अगर साइकोलॉजिस्ट से मसला नहीं होता तो साइकेट्रिस्ट आ जाता है दवाई के ऊपर। जो काउंसलिंग होती है ना, मैंने जो कि कैनेडियन ट्रेनिंग अकेडमी इनके मुल्क की CTA से मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, और मैंने इंटरनेशनल लेवल के जो कोचेज हैं उन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ है। तो लाइफ कोच ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस बंदे को थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं। लाइफ कोच थेरेपी नहीं देता, वो सिर्फ वही जो आपने कही ना कि वो बात सुनता है कि यार ये बात है मेरे दिल में, मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। मैं मतलब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बंदे का नाम नहीं है, मुझे एक साहब मिलने के लिए आए और ऑनलाइन ही मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास ना 100 कनाल ज़मीन है लाहौर की मुख्तलिफ सोसाइटियों में, 100 कनाल। तो अगर मेरे बेटों को पता चल जाए तो मुझे वो सुबह नहीं होने देंगे, रात को कत्ल कर देंगे, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा जी आप मेक श्योर करें कि उन्हें पता ना चले। आपका जो लॉयर दोस्त है और 1-2 जो करीब के दोस्त हैं उनके पास आप उस चीज़ को, डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ को कर लें। सो इस तरह के लोगों के घुटे हुए सवाल होते हैं, कुछ मियाँ बीवी के होते हैं, कुछ लोगों के होते हैं, तो वो उनको समझ ही नहीं आती हम बात किससे करें। तो यहाँ पे कोचिंग आ जाती है कि वो राजदारी भी रखता है, फिर उससे अगला लेवल आ जाता है, मैंने आपको बताया, और आखिरी होता है साइकेट्रिस्ट। तो फिर आपको जब दवाई की ज़रूरत है, सिर्फ थेरेपी से काम नहीं चल रहा, तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट आपको रेफर कर देता है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाइए। जी जी बिल्कुल। क्या फैक्टर के क्या चीजें ऐसी हैं, लेट्स सपोज मेरी पर्सनालिटी है, मेरी पर्सनालिटी के साथ एक बंदा किस तरह से मैं उसको असेस करूं कि यार ये मेरे साथ चल सकता है, कंपैटिबल हो सकता है। कंपैटिबिलिटी टेस्ट जो है, ठीक। देखिए सर, उसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि कभी ज़िंदगी में क्लोनिंग की तरफ ना जाएं। अगर आपका क्लोन ही आपके साथ रहने आएगा ना, ट्रस्ट में आप मार देंगे एक दूसरे को, एक बंदा मार देगा दूसरे को। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने ये देखना होता है कि वो बंदा आपको कॉम्प्लीमेंट कहाँ कर सकता है। मसलन फ़र्ज़ करें, हो सकता है कि आप कम गो हैं तो वो वोकल है या नहीं, मीटिंग में वो लीड ले सकता है। अच्छा, ये आप ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं मेरी तरह, तो वो अच्छा लिसनर होना चाहिए, कम गो होना चाहिए। टीम तभी होगी ना, ठंडे गर्म तार दोनों चलेगी तो बिजली फ्लो करेगी। उसके बाद कहाँ आपको सपोर्ट की ज़रूरत है आपके बिजनेस में, जो स्वॉट एनालिसिस इन्होंने कहा कि यार यहाँ मुझे सपोर्ट की मतलब जो है ज़रूरत आती है, तो वो खूबियाँ उसके अंदर हैं। अगर वो खूबियाँ हैं तो ये एक अच्छी टीम बनाएगी। बाकी इन सब से ऊपर रिलायबिलिटी सबसे ऊपर होती है, और एक दूसरे के साथ जो है ट्रस्ट डेफिसिट ना हो।